हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल एच स्क्वायर के साथ। आज हम कोशिश करेंगे अपने चैप्टर 12 का कंस्ट्रक्शन। इस चैप्टर को करने से पहले सबसे पहले आपके पास जो है कुछ ज्योमेट्रिकल टूल्स होने चाहिए, तभी इस चैप्टर को आप हमारे साथ साथ बना और समझ पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले बेसिक चीजें आप इस चैप्टर में कंस्ट्रक्शन है तो आप जानते हो कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी, प्रोट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी, कंपास की जरूरत पड़ेगी, पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, शार्पनर की जरूरत पड़ेगी और इरेजर की जरूरत इतनी पड़ने वाली है। रूलर वगैरह सारी चीजें आप रख ही लीजिए। अब आप अगर आप रख लिए हो तब आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए। अगर आप अभी आपने नहीं रखा है तो वीडियो को पॉज करिए और पहली चीजों को रख करके बेसिक चीजों को समझते हैं। फिलहाल आज के अभी की इस टॉपिक के लिए आज जो हम करेंगे इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी पेंसिल, रूलर और कंपास। ये तीन चीजें आपको चाहिए। पेंसिल होगी आपके पास, रूलर होगा, स्केल और एक कंपास की जरूरत पड़ेगी। इतने में चीजें ड्रॉ हो सकती हैं। तो बेसिक चीजें हम कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। क्लास 8th में जो कंस्ट्रक्शन है वो क्वाड्रिलेटरल का है। क्वाड्रिलेटरल बेसिकली आप क्वाड्रिलेटरल की चीजों को जानते हैं। बेसिकली आप क्वाड्रिलेटरल में समझेंगे क्वाड्रिलेटरल में होता क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल अगर आप देखिए, अगर आप क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी चीजें होती हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड हो गई, 4 साइड्स प्लस 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 4 एंगल्स, फिर 4 एंगल्स के बाद और 2 डायगोनल होते हैं। अभी ये क्वेश्चन को हम लिखेंगे, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, इसीलिए मैं इसको लिख लिया हूं पहले से 2 डायगोनल। तो टोटल कितने चीजें हो गई, देखो 2 4 साइड, 4 एंगल और 2 डायगोनल मिला के टोटल हो जाता है 6 एलिमेंट्स कंप्लीट होते हैं। 6 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते, सॉरी 10 एलिमेंट्स कंप्लीट होते हैं। इन 10 एलिमेंट्स में हमें कम से कम 5 एलिमेंट मिल जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन क्वाड्रिलेटरल का हम कर पाएंगे। सबसे पहला आज जो हम टॉपिक करें, देखिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला जो होगा वो 4 साइड के साथ और एक डायगोनल हो सकता है। दूसरा या फिर 3 साइड के साथ 2 डायगोनल हो सकता है। थर्ड नंबर या फिर 4 साइड और 1 एंगल हो सकता है। फोर्थ पॉइंट 3 साइड के साथ 2 एंगल हो सकते हैं। 5 2 साइड अगर होंगी तो प्लस 3 एंगल हो सकते हैं। ठीक, ये हो गए 6 में होंगे स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल। स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, स्पेशल टाइप्स क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से होंगे, जैसे कि आपको पता है पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है, पैरेललोग्राम हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर के बाद रोम्बस हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपके पास आएंगे। तो आज हम इनके इस टाइप में हम इस वाले टाइप को करने जाएंगे। क्या, when 4 sides and 1 adjacent diagonal are given, when 4 sides and diagonals are given, then how you construct a quadrilateral। देखिए ये आपकी बुक में एक्सरसाइज 12.1 के आप कौन सा है क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसमें मैंने एक एग्जांपल टाइप का आप समझ लीजिए बस। ठीक, देखिए क्या है, बस आप टाइप समझिए और टाइप से फिर अपनी बुक के क्वेश्चन इस टाइप वाले करेंगे। सबसे पहले आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका एक रफ फिगर ड्रॉ कर दीजिए। रफ फिगर जैसे हमारे इस क्वेश्चन में कहा गया था कि कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसमें AB दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और ये है 5.5 और ये है 5 सेंटीमीटर।
इतना चीजें दिया हुआ है। हाँ, अब इसके थ्रू हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगे। देखिए क्या क्या ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपको ड्रॉ करने के लिए दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली कि एक रफ स्केच बनानी पड़ेगी, दूसरा कि आपको उस साइड को पहले बनाना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें अवेलेबल हो। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर कौन सी, ए बी। तो ए बी कितनी सेंटीमीटर की स्केल लेनी पड़ेगी आपको। स्केल कितनी सेंटीमीटर लेंगे, 3.5। तो मेरे पास ये स्केल है, मैं इस स्केल में 3.5 करूंगा। ध्यान दीजिए ये स्केल की मेजरमेंट बड़ी बड़ी होंगी क्योंकि मैं बड़े बोर्ड में कर रहा हूं। तो मैं इसमें आपकी 1 सेंटीमीटर और इसके 5 सेंटीमीटर को मान के चलेंगे। ठीक, तो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो हम मान के चल ड्रॉ करने जाएंगे। सबसे पहले मेरे साथ साथ करते जाइए, वीडियो को रोक करके समझ करके करिए। सबसे पहले क्या ए बी ड्रॉ करना है। ए बी कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए, 3.5। तो कॉपी के बीचों बीच रखिए, कॉपी के बीचों बीच में कितना सेंटीमीटर, 3.5। तो ये आप लाइन ड्रॉ कर लिया कितना, 3.5। बनाइए, ये है ए और ये बी, बन गई 3.5 सेंटीमीटर की लाइन। जल्दी बनाइए, 3.5 बन चुकी हो तो, और ये पॉइंट बना दीजिए, बन गई। अब दूसरी बात, अब क्या करना है, अब आपको डी बनाना है। डी कब बनेगा, जब ए से 5 सेंटीमीटर जाएगा और बी से 5.5 जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए से 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाना है। तो आप कंपास लो, देखिए मेरे पास कंपास ये है। मैं कंपास पे पहले कितना मेजर करूंगा, 5 सेंटीमीटर मेजर करूंगा। तो आप भी अपनी स्केल लीजिए और कंपास में पेंसिल लगाइए और 5 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए। तो मैं ये 5 सेंटीमीटर मेजर कर लिया हूं। ये मैंने 5 सेंटीमीटर मेजर कर लिया। मेजर हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर, स्केल में 5 सेंटीमीटर इसको मेजर कर लीजिए। अब आप कहां पर रखना है, ए पे रखना है। तो ये ए पे रख लिया, ए पे हो गई, ए पे रख लिया। अब ए पे रख करके ये एक आप आर्क लगा दीजिए। देखिए ये आर्क लगा दीजिए, लग गया आर्क, ओके। फ्री करके छोड़ दीजिए। अब दूसरा, ये सेकेंड स्टेप रहा। थर्ड स्टेप इतना कर लिया आपने, थर्ड स्टेप। अब आप बी से डी तक जाने के लिए 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना पड़ेगा। फिर से आप अपने कंपास को लीजिए और 5.5 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए। हम मेजर करें तब तक आप भी मेजर करिए। 5.5 सेंटीमीटर को आपको मेजर करना है। तो मैंने 5.5 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, ठीक कर लिए। अब आपको बी पे रखना है, बी। अब ये जो आपने आर्क लगाया था ना, इसी के ऊपर एक आर्क अपने से लगाइए, फिर से लगाइए, लग गया। जो आपको मिला क्या, ये यहां पर मिल गया आपको डी मिल गया। जहां पर कट कर रहे हैं वो डी हो गया, डी मिल चुका। अब डी से सी तक कैसे जाएंगे, तो डी से सी तक जाने के लिए डी से सी तक पहले 4.5 करेंगे और फिर बी से 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, है ना। तो सबसे पहले कौन सा ड्रॉ करना है, चलिए डी से हम लगाने जा रहे हैं 4.5 सेंटीमीटर का आर्क। इसके लिए क्या करोगे, कंपास लीजिए, कंपास पे स्केल से मेजर करिए 4.5 सेंटीमीटर। तो ये मैं 4.5 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, ये मेरी 4.5 सेंटीमीटर मेजर है। रखना कहां पे है, डी से करना है। तो ऐसे रखो और ये एक आर्क बना दो। ये आपको दिख रही होगी, ये हमने आर्क बना दिया, बन गया आर्क, एक आर्क। अब बी से सी में जाने के लिए 4 सेंटीमीटर मेजर करना पड़ेगा। तो फिर से 4 सेंटीमीटर मेजर करिए, मेजर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर मैंने मेजर कर लिया। अब बी पे रखना है आपको, ये ड्रॉ करने के बाद लास्ट बी पे रखना और एक इसके ऊपर आर्क लगा दीजिए। ये इसके ऊपर आर्क लगा दिया। ये दोनों कट कहां पर किए बेटा, ये यहां पर कट कर रहा है जिसको हम कहेंगे सी। अब आपको क्या करना है, इनको आपस में ज्वाइन कर दीजिए। देखिए ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए, स्केल रखिए, ए को सी से ज्वाइन करिए, सी को बी से ज्वाइन कर दीजिए, हो गया। और बी को डी से ज्वाइन कर लीजिए, हो गया। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मेजर एसी
बताओ एसी कितनी सेंटीमीटर की होगी। तो चलो मेजर कर लेते हैं, ए पे रखो, ये यहां रखो और सी पे रखो। तो आई थिंक 7 सेंटीमीटर यहां पर तो आ रहे हैं, देख लो आप लोग कितना आ रही है। मेरे में तो 7 6 के करीब दिखा रहा है, आप देख सकते हो अपनी स्केल में कंफर्म आपको दिखा देगा, ठीक है। तो ये हो गया, रिजल्ट हो गया, ये हमारा बन गया एक बहुत ही सुंदर सा क्या बन गया, क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद ये टाइप का समझ में आ गया। अब हम दूसरा टाइप को लेकर चलते हैं जिसमें क्या होगा, टू साइड। अब हमारे टू डायगोनल वाला क्वेश्चन लेकर आते हैं। देखिए एक्सरसाइज नेक्स्ट, एक एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन, टाइप 1 का क्वेश्चन खत्म हो गया। ये टाइप 1 का क्वेश्चन क्या होता है, फिनिश, जिसमें क्या होता है, फोर साइड प्लस 1 डायगोनल का क्वेश्चन हो गया खत्म। इसी तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। देखें एक क्वेश्चन है, समझिएगा और उसको करने की कोशिश करिएगा मेरे साथ। देखो बेटा, अब हम 2 डायगोनल वाले क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, टॉपिक नेक्स्ट होगी। देखिए अब हमारा कौन सा टॉपिक होगा, टॉपिक है हमारे पास कौन सा टॉपिक होगा, जब 3 साइड when 3 sides और प्लस 2 डायगोनल गिवन, 2 डायगोनल्स गिवन। कैसे करो, when 3 sides और 2 डायगोनल्स गिवन, तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप कि आपको क्या ड्रॉ करना है, रफ स्केच ड्रॉ करना है। तो रफ पहले रफ स्केच कर लीजिए, ठीक, रफ स्केच। अब हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं, एक एग्जांपल मेरी तरीके से है ड्रॉ करने के लिए। आप अपने बुक पे कोई भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। कह रहा है एक कांस्टेंट करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो हम एक क्वाड्रिलेटरल अपने से रफ में बना लेते हैं। ये हमने बनाया AB, ये A, ये B, ये C और ये D हो। AB जो होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, BC होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर की और CD ये वाली ये 4.5 होनी चाहिए और 4.5 हो गई। और AC ये AC जो बोला जा रहा है AC 5 सेंटीमीटर है और BD बोला जा रहा है इसमें 6 सेंटीमीटर, BD 6 सेंटीमीटर। किस टाइप का क्वेश्चन है, 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन, ये दिया। सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं, AB कितनी सेंटीमीटर की, 3.5 सेंटीमीटर। स्केल लीजिए सभी लोग, पेंसिल लीजिए और 3.5 सेंटीमीटर के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मेरे साथ साथ करिए, बना लिया। ये है 3 सेंटीमीटर, 3.5 ये हमने बनाया ये A और ये B जो कि है 3.5 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। क्लियर, बन गया सब लोग का, इतना बन गया, बना लो तब तक, बन गया होगा। आइए अब क्या करना है, A B तो मिल चुका, अब C बनाते हैं। C कब मिलेगा, जब हम A से C में जाएंगे 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे और B से C में जाने के लिए 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे ना, दोनों में 5 तो चलो अब आपको करना क्या है इसके लिए, अब आपको कंपास की जरूरत पड़ी। अब आपको स्केल से नहीं ड्रॉ करना, अब आपको कंपास से मेजरमेंट करना है और कब करना है, कितना मेजर करना है बेटा, 5 सेंटीमीटर मेजर करना है। तो कंपास लीजिए में स्केल से 5 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए। मेजर हो गया, मैं भी मेजर कर लूं, मेजर्ड हो गया, मेजर्ड हो गया। ए पे रखिए, ए पे, क्योंकि हम सी बना रहे हैं, AC बने जा रहा है, तो कितना ड्रॉ करना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये बना दिए 5 सेंटीमीटर का एक आर्क बन गया। अब B से C में कितना जाना है, उसके लिए भी 5 सेंटीमीटर बनाना है। तो चेंज मत करो, यहां पर रखो और ड्रॉ कर दो।
ड्रॉ कर लो, ये अब आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कोई बात नहीं, फिर से ये पर रखो और इसको बढ़ा लिया, ये मिल गई हमें, क्या मिल गया बेटा यहाँ से सी मिल गया, यहाँ रख लीजिए, ये बन गया सी, बन गया। अब सी से डी में जाएंगे, सी से डी में जाएंगे, क्या करना चाहिए हमें, डी में कैसे मिलेगा, पहले बी से 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, फिर सी से 4.5 ड्रॉ करेंगे, तो बी से 6 सेंटीमीटर का एक आर्क, बी से, तो 6 सेंटीमीटर पहले मेजर कर लेते हैं, तो हम पहले 6 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं, ये मैंने 6 सेंटीमीटर का मेजर कर लिया। अब आपको कहां पर रखना है, डी पे रखना है, डी पे, और 6 सेंटीमीटर का तो हमने ये इधर साइड एक आर्क लगा दिया, ये देखिए ऐसे आर्क लगा दिया, ठीक, ये आर्क लगा दिया, देख सकते हैं आप। अब आपको क्या करना है, सी से कितना जाएगा 4.5, तो सी से 4.5 बना, तो 4.5, ये सी से मैंने मेजर करके 4.5, अब आप सी पे रखो और इसी के ऊपर एक आर्क ड्रॉ कर दो, यहां रखो और यहां पे क्या कर दो, आर्क ड्रॉ कर दो, देखो ये आर्क ड्रॉ हो गया, देखो ये आर्क हो गया, यहां रखना है आपको, सी पे रखना है और इसके ऊपर एक आर्क ड्रॉ कर देना है, ऐसे बन गया, आर्क ड्रॉ हो गया। अब क्या करना है, ये मिल गया आपको, क्या बेटा, क्या मिल गया, डी मिल गया। चल अब आपको मिला दो, सारे ज्वाइन कर दो पॉइंट्स को, सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ए को डी से ज्वाइन कर दो, सी को डी से ज्वाइन कर लो और सी को बी से ज्वाइन कर लो, ये बन गया आपका क्वाड्रेंट, डायगोनल भी बना लो, डायगोनल भी बना लो, ठीक है, ये बन गया आपका कंस्ट्रक्शन, ये आपका बन गया एक क्वाड्रिलेटरल। ये कितना था, बीसी थी 5 सेंटीमीटर की, ये भी 5 सेंटीमीटर की, ये थी 4.5 सेंटीमीटर की, और कौन कौन है, ये 6 सेंटीमीटर की, सारी मेजरमेंट की क्यूट सा क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो आप भी एक बार इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ये जो टाइप की एक्सरसाइज आपकी बुक में है वो है 13.3 है, 12.3 है, तो ये वाले टाइप एक्सरसाइज ये है, ठीक। तो अभी आप अपनी एक्सरसाइज में 12.1 करेंगे और 12.3 के क्वेश्चंस जरूर कर लेंगे, ठीक। सारे क्वेश्चन इसके ड्रॉ हो जाएंगे, बड़े आराम से कर लेंगे। तो देख लीजिए बड़े आराम से किए हैं हमने। अगर आपको समझ में भी नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से शुरू से देखिए और साथ साथ बनाने की कोशिश करिए, क्वाड्रेटर 100% बन जाए, ठीक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अगला केस बताएंगे इसके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।